दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से पूरे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर की। दरअसल ये घटना घटित हुई बिजनौर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान सोहन के साथ। सोहन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन ही व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सोहन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्द ही घर की ओर भागा। सोहन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, वो कुछ कर नहीं पाएगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब सोहन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे भली भांति ये बात पता थी। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सोहन ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने सोहन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सोहन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और सोहन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। सोहन के उस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता सोहन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर सी स्त्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। मीरा अपने पति सोहन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर समीर नाम से सोहन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सोहन का विश्वास जीतने लगा। सोहन भी समीर के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति सोहन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी समीर के पास गया और बोला
कि देखो समीर, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। इतना कहते ही वो अपनी पत्नी और समीर को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तभी इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सोहन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। सोहन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा उदास या दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। सोहन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सोहन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। समीर अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सोहन समीर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि समीर अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन सोहन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब सोहन ने उसका पूरा घर संसार ही लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। सोहन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सोहन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सोहन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। ऐसे में दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन के लिए नागमणि बहुत महत्व रखती है। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है। दोस्तों, ऐसे में इच्छाधारी नागिन बहुत भयानक होती है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आपको भी कभी भी इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।